साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है टाइम टू अनफिल्टर पर। इस बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में तमाम फेरबदल हो रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से काम कर रही है और बसपा सुप्रीमो स्वयं देख रही हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। बीते दिन मैं सहारनपुर, लखनऊ से सहारनपुर गया, उस पर एक विस्तृत वीडियो करूंगा। मगर फिलहाल बहुजन समाज पार्टी में जो कुछ भी चल रहा है, कई एक बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं और जिस पर खुद बसपा सुप्रीमो ध्यान दे रहे हैं। लगातार लोगों से बात करने के बाद ये बात निकल के सामने आती है कि बहुजन समाज पार्टी में पद और जिम्मेदारी उन्हीं व्यक्ति को दी जाती है जो बहुजन समाज पार्टी के साथ बने रहते हैं। ऐसा ही वाकया कल रात में हुआ। 11 बजे के करीब का ये मामला है। रात में बसपा सुप्रीमो में 2 लोगों की बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइनिंग की, उस पर हम बात करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी में लगातार जो फेरबदल हो रहे हैं उस पर बात करेंगे। मगर उससे पहले एक बड़ी खबर जो अयोध्या के फैजाबाद मंडल से आ रही, जिसमें स्वयं आकाश आनंद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए फैजाबाद जिलाध्यक्ष के भतीजे के को श्रद्धांजलि दी है। ये एक्स का पोस्ट है जिससे इससे और ये वो बच्चा है जो हरे कृष्ण, जो बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष थे कृष्ण कुमार पासी, उनके भतीजे का देहांत हो गया है। लंबे अरसे से बताया जा रहा है बीमारी से ग्रसित थे, और जिस पर आकाश आनंद और विश्वनाथ पाल ने ट्वीट किया है। ज्यादा उम्र नहीं थी इस बच्चे की, और लखनऊ में तमाम अस्पतालों में एडमिट करवाया गया, जिसकी जानकारी मुझे मिलती रही। क्योंकि जब आप बहुजन समाज पार्टी को कवर करते हैं तो खबरें मिलती हैं, कौन जिलाध्यक्ष कहाँ आया है, क्यों आया है, तो इस सब चीजों की जानकारी होती है। निराला नगर स्थित ग्लोब हॉस्पिटल में भी थे, उससे पहले इंदिरा नगर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में देखे गए। वहीं पर फिर मेदांता एडमिट कराया गया, छोटा बच्चा था, और मैंने स्वयं भी देखा वो बच्चा बहुत ही छोटा था और काफी लंबे समय से परिवार पूरी कोशिश कर रहा था इस बच्चे की जान बचाने के लिए। हालांकि ये मामला जंक फूड खाने से हुआ था, जो जानकारी में थी। तमाम चीजें हैं, तमाम बातें निकल के सामने आती हैं, मगर ये कितने छोटे बच्चे क्या इतनी जल्दी दुनिया छोड़ना कहीं ना कहीं गवारा नहीं रखा। इस पर विश्वनाथ पाल ने एक्स पर पोस्ट किया था। उसके बाद जब ये पोस्ट राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के द्वारा देखा गया, उन्होंने इस पर बयान भी दिया है। आकाश आनंद लिखते हैं एक्स पर, बहुजन समाज पार्टी अयोध्या के जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार पासी जी के भतीजे की आकस्मिक निधन का समाचार सुनकर हृदय को गहरी पीड़ा पहुंची है। इतनी छोटी उम्र में यूं अचानक साथ छोड़ जाना, यह वह दुख है जिसके लिए कोई शब्द पूरा नहीं पड़ता। एक परिवार अपने बच्चों के लिए जो सपने देखता है, जो कल की उम्मीदें बुनता है, वह सब एक पल में रुक जाता है। ऐसे समय में सांत्वना देना आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि श्री कृष्ण कुमार पासी जी को जो लोग जानते हैं और उनके संघर्ष के साथी रहे हैं, सब आज इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। भव्य श्रद्धांजलि देते हुए आकाश आनंद ने एक्स पर पोस्ट किया है। श्री कृष्ण पासी बहुजन समाज पार्टी के अयोध्या के जिलाध्यक्ष हैं। तमाम कार्यक्रम कवर किए हैं, तमाम जगहों पर मैंने मुलाकात की है। कृष्ण कुमार पासी जितना पार्टी के लिए निष्ठावान है और ईमानदार है, पूरी तरीके से समर्पित हैं, और ऐसी घटना चिंता का विषय बन जाता है। और आकाश आनंद का ये पोस्ट साफ साफ बताता है कि ये एक बहुजन समाज पार्टी नहीं, एक परिवार है, और ऐसी घटने पर आकाश आनंद का बोलना वाजिब लगता है। आकाश आनंद ने ये पोस्ट से ये दर्शा दिया कि वो बहुजन समाज पार्टी के परिवार, बहुजन समाज पार्टी को अपना परिवार मानते हैं। हर सुख और दुख के घड़े में हर व्यक्ति खड़ा होता है, तो आकाश आनंद ने एक्स पर ही पोस्ट करके
अपने दुख को व्यक्त किया कि सांत्वना देना आसान नहीं होता। और सही में ये इस बच्चे की आप तस्वीर देख लीजिए, और इस बच्चे की उम्र मुझे लगता है मुश्किल से 14 या 15 साल की होगी, 14 साल से ज्यादा नहीं लगती। और इस बच्चे से मेरी मुलाकात हुई थी अस्पताल में, क्योंकि ग्लोब हॉस्पिटल था, वहां पे मैंने मुलाकात पहले की थी। माँ बाप, परिवार सभी पूरी तरीके से सहयोग कर रहे थे कि किसी तरीके से इसको ठीक किया जा सके। इस बच्चे की बात, इस बच्चे का जो स्थिति थी, इस पे बताना बड़ा मुश्किल है। चौंका तो मुझे भी दिया, क्योंकि मैं भी इस बच्चे को देखने गया था। लखनऊ में लगातार एडमिट था, तमाम जांचें हो रही थी, और ये काफी लंबे समय से जांच चल रही थी। तो ये वाकया कम से कम बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने इस पर दुख व्यक्त किया है। विश्वनाथ पाल ने भी एक्स पर पोस्ट किया है, जिस पोस्ट के द्वारा आकाश आनंद ने रिपोस्ट करते हुए इस बात को, इन बातों को सामने रखा है। तो ये एक ऐसा हादसा जो कहीं दिल को झंझोर देता है। तो ये मैंने आपको बताया। फैजाबाद के जो जिलाध्यक्ष हैं हरिकृष्ण गौतम, सॉरी अयोध्या के जो जिलाध्यक्ष हैं हरिकृष्ण गौतम, उनके भतीजे का आज देहांत हो गया, और लंबे अरसे से बीमारी से जूझ रहा था, संघर्ष कर रहा था, परिवार को भी ताकत दे रहा था कि नहीं मैं ठीक हूं, ठीक हो जाऊंगा। ये चीजें मैंने देखी। खैर, अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। बहुजन समाज पार्टी में फिर से, बहुजन समाज पार्टी में 2 लोगों की वापसी। प्रयागराज से बिलोंग करते हैं, प्रयागराज के, और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। कल देर रात बसपा सुप्रीमो से बात करते करते ये फैसला हो गया। आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं राजू गौतम, और दूसरे व्यक्ति हैं अशोक गौतम। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी में बसपा सुप्रीमो ने कल अचानक इन्हें बुलाया, तमाम बातें की, तमाम चीजों को जाना गया, और जिस वजह से बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए, तो उसके बाद कल बसपा सुप्रीमो ने लंबे डिस्कशन के बाद इन्हें माफी देकर फिर से बहुजन समाज पार्टी में शामिल किया है। जब बात होती है तो जानकारी निकल के आती है कि पार्टी छोड़कर कहीं नहीं गए। 15 मार्च हो, 9 अक्टूबर हो, तमाम 9 अक्टूबर की रैली में भी देखे गए, 15 मार्च की तैयारी में भी देखे गए। राजू गौतम ने 15 मार्च को जो जन्मदिन मनाया गया, उसमें तमाम लोगों को बहुजन समाज पार्टी की कार्यशैली और बहुजन समाज पार्टी के मुखिया के बारे में लोगों को अवगत कराया। अपनी बस्तियों में, अपने गांव में भी कार्यक्रम किए। इतना नहीं, 14 अप्रैल में भी एक बड़ी भूमिका के साथ बहुजन समाज पार्टी के सहयोग के लिए लोगों को जोड़ रहे थे। फिर से बहुजन समाज पार्टी में इन्हें शामिल किया गया, और मौजूदा समय में बहुजन समाज पार्टी में जो लोग कहीं नहीं गए, कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो हर जिले पर नजर बनाए हुए हैं। पार्टी से निकाले गए नेता जो कहीं और नहीं जाते हैं, रीचेक करना इस बीच काफी समय से चल रहा है। हाजी सरफराज राइन हो, संतोष जिज्ञासु हो, विक्रम सिंह हो, उसके बाद अब राजू गौतम और अशोक गौतम को वापस पार्टी में लिया। बताया जा रहा है इस वक्त राजू गौतम को रायबरेली और अमेठी मंडल दिया है, तो वहीं पर अशोक गौतम को रायबरेली जिला और अमेठी दोनों को देखने को दिया गया है। दोनों मंडलों में इन दोनों जिले पे लगाया गया है। पहले प्रयागराज देख रहे थे, अब इस जिले लगाया गया। और वहीं पर अशोक गौतम को लखनऊ और उन्नाव 2 मंडलों की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये जो खबर थी, बहुजन समाज पार्टी में पुराने लोगों की वापसी जो कहीं नहीं गए, उन पर नजर बनी हुई है। बसपा में बसपा सुप्रीमो की नजर बनी हुई है। जो बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित हुए थे, उनको रीचेक किया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या दूसरे दल की ओर तो नहीं जा रहे हैं। और अगर बहुजन समाज पार्टी में वो लगे हुए हैं, बने हुए हैं और माफी मांग रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार उन्होंने माफी भी मांगा कि ऐसी कोई गलती नहीं होगी,
पार्टी को और आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। तो इस कारण से बहुजन समाज पार्टी में इनकी पुनः वापसी। तो ये थी खबर आज की बहुजन समाज पार्टी में, जो मैंने आपको बताई। राजपथ पे खबर की है, कल गोरखपुर में जो मामला हुआ उस पर मैंने चर्चा की है। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।